चलिए बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां पार्टियों का फोकस लोकसभा चुनाव के तहत प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है और इसी के तहत जनसभाओं को भी संबोधित किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 अप्रैल को जनसभा होगी। 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री बालाघाट का दौरा करने वाले हैं। साथ ही पहले चरण में जबलपुर और बालाघाट में मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के राहुल गांधी की घनसोर और शहडोल में सभा होने वाली है। तो देखिए, चुनावी साल है, 19 अप्रैल को चुनाव का आगाज होगा, पहले चरण में मतदान होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश की भी तमाम जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर मतदान होने वाला है और इसी के तहत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है और कांग्रेस से राहुल गांधी मध्य प्रदेश के घनसौर और शहडोल में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। रिजवान लगातार जुड़े हुए। रिजवान, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों का ही दौरा मध्य प्रदेश, अब ऐसे में क्या समझा जाए कि कौन किसे कितनी टक्कर दे सकता है चुनावी सभाओं में? देखिए, जो पहले चरण में 6 सीटों में चुनाव होना है उसमें जबलपुर में बालाघाट शामिल है और हमने देखा था 2023 के विधानसभा चुनाव में जबलपुर में जो है अच्छा परफॉर्मेंस जो है बीजेपी का नहीं हुआ था। इसके चलते अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 9 अप्रैल को जबलपुर आ रहे हैं, वो 7 अप्रैल को जो है जबलपुर आ रहे हैं। उसके बाद 9 अप्रैल को उनका लगभग जो है बालाघाट का दौरा भी तय रखा गया। हालांकि जनसभाओं को संबोधित करेंगे, पार्टी के बड़े नेताओं से मिलेंगे और जो भी फीडबैक है वो कितना काम हुआ, जितनी सभाएं हुई किसको कहाँ की जिम्मेदारी दी जा रही है, उन सब बातों को लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दौरा कर रहा है। हालांकि जबलपुर में पहले दौरा करेंगे, उसके बाद बालाघाट में करेंगे और उधर प्रधानमंत्री के जाने के बाद पूर्व के अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी वो भी जो है बालाघाट का दौरा करेंगे और आपको शेड्यूल का जो है दौरा करेंगे। आपको बता दें, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से जो है तैयारियां कर रही है और एक अलग माहौल जो है प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लगातार दिग्गजों पे जो है दौरे प्रदेश में हो रहा है। अलग अलग लोकसभा सीट पर जो प्रत्याशी कभी उनके नामांकन करवाने में हो जाते हैं तो रोड शो करते हैं, बड़ी सभाएं संबोधित करते हैं, कार्यकर्ताओं को हर वर्ग को डालने की कोशिश करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिस तरीके से लाभ मिले और जो विपक्ष है उसका यही है कि जो नुकसान है योजनाओं का वो उनको जनता के बीच ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और सबसे पहले अगर हम इन अलग अलग लोकसभा सीटों को समझे, अगर बालाघाट के सियासी समीकरणों पर नजर डालें तो देखिए, पिछली बार भी 2023 के चुनाव में कहीं ना कहीं आदिवासी वोटर्स को साधने का भाजपा ने प्रयास किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के जरिए। ठीक वैसी रणनीति 2024 में भी भाजपा अपनाती हुई नजर आ रही है, जहां पर बालाघाट आदिवासी बहुल इलाका कहा जाता है, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार का आगाज करने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार भी आदिवासी वोटरों पर भी ध्यान रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए महिलाओं को साधने के लिए, युवाओं को साधने के लिए, आदिवासियों को साधने के लिए पूरी तरीके से हर एक वर्ग को साधने का प्रयास भाजपा की ओर से किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो क्या कांग्रेस में कमियां रहेगी कि 2023 के मद्देनजर कहीं ना कहीं 2024 में उसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल साफ तौर से आदिवासियों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने जो है कई आरोप लगाए हैं भाजपा पर, वो जो है आदिवासी विरोधी सरकार है और कई ऐसे वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पे कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर जो है जारी किए, कांग्रेस के नेताओं की तरफ जारी किए गए थे, जहाँ पर कई जो बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं वो पीछे दिखाई दे रहे थे। हालांकि जो आदिवासी है उनको साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बालाघाट है तो वहाँ पर जो है ज्यादातर आदिवासियों का जो है निवास है और तमाम जो बड़े नेता है वो लगातार आदिवासियों को और महिलाओं को और जो लोग हैं अलग अलग जो वर्ग के लोग हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसका जो फायदा जो है लोकसभा 2024 के चुनाव में मिल सके। जी तो लौटूंगी आपके पास में रिजवान, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, अलग अलग जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, अब यहां पर चुनाव के मद्देनजर जनसभा पर फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से जनसभाओं में भीड़ इकट्ठा की जा सके, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो पार्टी की शक्ति है वो प्रदर्शित होती है। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी को कितना बड़ा जनाधार मिलता है। लेकिन सबसे पहले इसकी जो
शुरुआत है वो जनसभाओं के जरिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट की जनता को, जबलपुर की जनता को साधते नजर आएंगे, तो वहीं पर राहुल गांधी आपको बता दें कि घनसौर और शहडोल में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इस दौरान सभी के अपने अपने दावे होंगे और उसके साथ ही अपने अपने वादे भी, लेकिन जनता किस पर विश्वास करती है और 2024 का रिजल्ट ये बताएगा कि आखिर जनता का किसे साथ मिला है। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम जो पार्टियां हैं वो अब 2024 के रण में उतरती हुई नजर आ रही हैं और अब इसकी जो कमान है वो केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल रखी है। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, बैक टू बैक लगातार अब धुआंधार प्रचार बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन जनसभाओं में किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाता है। क्या आम जनता की समस्याओं पर फोकस किया जाता है या फिर एक बार फिर से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती हुई नजर आती है।